गीता। आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन चैनल पे। जब भी हम कभी दुख में होते हैं, हमारे ऊपर कष्ट होता है, तो उस समय हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यह दुख हमसे दूर हो जाए और हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। लेकिन कई बार होता क्या है कि वो प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचता है और हम उसी दुख में परेशान होते रहते हैं। तो ईश्वर तक हमारा प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचता है? इसका कुछ तो कारण होगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसी के बारे में कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचे और हमें उसका फल मिले। अक्सर होता क्या है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है और हम मन से प्रार्थना ही नहीं कर रहे होते हैं, उसमें भाव विभोर ही नहीं होते हैं। तो ऐसी प्रार्थना ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठें तो अपने मन, आत्मा, शरीर सभी तरह से आप उस प्रार्थना में लीन हो जाएं। प्रार्थना में आपका भाव का बहुत ही आवश्यक है, उसमें आपकी भाव होनी चाहिए, तभी वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचता है। दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को तकलीफ दे रहे होते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं और जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो ऐसी प्रार्थना को भी ईश्वर नहीं सुनते हैं। अब ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं, वो कैसे चाहेंगे कि उनके एक बच्चे को कोई कष्ट दे, उन्हें परेशान करे और फिर वो प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे घर में भी माता पिता हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके दो बच्चों के बीच में आपस में कभी लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, एक दूसरे के लिए कभी बुरा सोचे, ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं। तो वो तो ईश्वर है, उनके तो सभी बच्चे हैं, तो कैसे ये बात सोच सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ भी कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कुछ बुरा करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने कर्मों से भी बहुत ही सुंदर रहें। जब आप कर्म के द्वारा किसी को सुख देंगे, शांति देंगे, अगर आप अपने कर्मों को सुंदर रखेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, देखिए कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को हमेशा स्वीकार करेंगे। ऐसे बच्चे ईश्वर को बहुत ही प्यारे होते हैं। एक बार क्या होता है, हम धूप दीप सब जला लेते हैं, बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन जो हम शब्द बोल रहे होते हैं तो वो हमारा अपना खुद का नहीं होता है, वो किसी और का होता है और हम उसे रट कर बोलते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो प्रार्थना आपकी खुद की होनी चाहिए, उसमें भाव होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना आपकी आत्मा से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। तो इस तरह की प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। तो ऐसे ही प्रार्थना आप करिए, देखिए कि वो ईश्वर तक जरूर पहुंचेगा और आपकी प्रार्थना का आपको फल भी मिलेगा। और ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, यानी कि उनके साथ हमेशा अपना कनेक्शन बना के रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे ऊपर कष्ट हो तभी हम ईश्वर को याद करने जाएं या फिर उनसे प्रार्थना करने जाएं। अगर हमारा कनेक्शन हमेशा उनके साथ बना रहेगा तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहेगा। आप जब सुखी हो, आनंद हो, उस समय में भी ईश्वर को याद जरूर कीजिए। और हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ न कुछ हम ईश्वर से मांगते ही रहे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो लोग हमसे हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं उनसे हम चाहते हैं कि दूरी बना लें। तो ऐसे ही हमें भी हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए। अक्सर हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास उन्होंने जो कुछ दिया है बहुत दिया है, तो इसके लिए भी हमें आभार व्यक्त करना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक जरूर पहुंचा सकते हैं और आपकी प्रार्थना सुनी भी जाएगी और आपको उसका फल भी मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रार्थना को कीजिए और उसका फल पाइए। धन्यवाद।